हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों आज ये जो है देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये द्वारका माई का एक प्रति है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो पंडित जी है वो पंडित जी मेरे साथ में उपस्थित है और पंडित जी बहुत दिल से यहाँ का पूजा पाठ करते हैं। हमारे बाबा साईनाथ की भक्तिपूर्वक वो देखभाल करते हैं। तो हमारे इस पंडित जी से हम आप सबको मुलाकात करवा देते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को बात सुन के पंडित जी की। और पंडित जी जिस तरह से बात करते हैं उनका मन भी उतना ही कोमल है और बाबा साईनाथ पे भक्ति इतना करते हैं कि आप खुद ही सुन लीजिए। पंडित जी ओम साई राम। ओम साई राम। आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम किशोर है, लेकिन सब लोग मेरे को जय भोले ही बोलते हैं। जय भोले, बम भोलेनाथ। ओके, अच्छा ये बताइए कि इस मंदिर में आपको पूजा पाठ करते हुए कितना दिन हो गया? 20 वर्ष पूरे हो गए हैं मेरे। मैं 2004 में आया था इधर, 2000 अभी 24 चल रहा है, 20 वर्ष मेरे पूरे हो गए हैं। 20 वर्ष से आप बाबा के सेवा में लगे हैं इस मंदिर में। हाँ। तो दोस्तों आप लोगों ने सुने कि 20 साल से इसी मंदिर में बाबा की सेवा में ये पंडित जी लगे हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है पंडित जी कि आप जैसे लोगों के ज़रिए, जैसे हम भक्त हैं, भक्तों को तो समय नहीं मिलता है, लेकिन एक पंडित को तैनात किया जाता है जिसके वजह से हर भक्तों की तरफ से वो सेवा में कार्यरत हैं। और बाबा की सेवा में आप 20 साल से जब लगे हुए हैं तो मैं ये तो सोचता हूँ कि आपके साथ में काफ़ी अनुभूतियाँ हैं बाबा की कृपा की। तो आपके साथ में कुछ इस तरह की अनुभूतियाँ हैं खास जो हमारे दर्शकों को आप साझा कर सकते हैं? मैं बताता हूँ जी। मैं 2000 में महाराष्ट्र आया था और थाना में एक छोटी सी होली लेकर के रहता था, यहीं बाड़े से। एक राधा कृष्ण का छोटा मंदिर था, वहाँ मेरी पुजारी की नियुक्ति हुई थी। अकस्मात वहाँ से मेरी नौकरी छूट गई, क्योंकि वहाँ जो पहले पुजारी थे वो आने से वहाँ से नौकरी छूट गई। तो मैं खाली हाथ हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक दो जनों से पूछा कोई मंदिर है क्या, तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ कोई पुजारी नहीं है। तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ की जो मालकिन है हेमलता चंद्रकांत कोड़ी जी, उनसे मैं मिला। उनको मैं बोला, माता जी मैं कुंडली का बहुत बढ़िया जानकार आदमी हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, क्या मैं यहाँ बैठ कर के कुंडली देख सकता हूँ? उन्होंने मुझे एक ही कहा, बेटा आप यहाँ बैठो और कुंडली देखो। मैं देखने लगा तो यहाँ देखा कि यहाँ पुजारी सुभाष चंद्र, जो अपने सुभाष शंकर जी कोड़ी हैं, वो यहाँ सेवा करते थे। वो भी इनके ही परिवार से, वो वृद्ध हो चुके हैं। तो मैं यहाँ जैसे ही आया तो यहाँ रहने लगा। अब मेरा जो रहने का स्थान था वो भी छोटा था, वहाँ मैं परेशान होता था तो मैं इसी द्वारका माई में सोने लगा। ये बाबा की द्वारका माई, यही सोता था। और देखा कि रात्रि को कोई भी जो है सेवा में नहीं था, तो मैं धीरे धीरे माई के साथ में कपड़ा बदली करने लगा बाबा का। मुझे आरती नहीं आती थी। मेरे परिवार और मेरे कुल देवता जो है, हम राजस्थानी हैं, मेरा जन्म वहाँ का, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्रीय हो गया बाबा की कृपा से। मैं जैसे ही आया तो यहाँ कोई नहीं था रात्रि सेवा करने को, सेज आरती करने को। तो मैं माई के साथ में सेज आरती करने लगा। मुझे आरती नहीं आती थी, मराठी बोलना क्या, मराठी शब्द कैसा होता है मुझे ज्ञान नहीं है। आज मैं 5 आरती 5 टाइम की बोल लेता हूँ और मराठी भी बढ़िया बोलता। ये सब उनकी कृपा है, मालिक की कृपा। मैं उनको हनुमान जी के रूप में उस समय देखता था, क्योंकि मेरे कुल देवता है। इसलिए मैं बोला मैं हनुमान जी के रूप में इनकी सेवा करता रहता। फिर मैं यहाँ सोता था, हमेशा ये लोग शिरडी की बातें करते थे। जो पहले श्रीनाथ जी पवार आए, उनसे भी मेरा अच्छा रिलेशन था शुरू से ही। वो भी मुझे शिरडी के बारे में बताते थे कि शिरडी ऐसी है, शिरडी है, वो है। एक दिन मैं बहुत रोया रात्रि को, यहीं सोए द्वारका माई में, कि बाबा मुझे शिरडी कब बुलाओगे, क्योंकि मैंने शिरडी कभी नहीं देखी है। बाबा ने मुझे रात्रि में स्वप्न में पूरी शिरडी दिखाई, जो वहाँ की द्वारका माई है, जो वहाँ का गुरु स्थान है, सब मैंने यहाँ सोए शिरडी में पहली बार देखा। और
ये पूरा एरिया जानता है, मैंने सबको एक एक आदमी को बताया कि मैंने रात्रि में ये स्वप्न देखा है। उसके बाद में जब पहली पालकी गई नवंबर में, तो मैं यहाँ से पद यात्रा करके शिरडी गया। उस दिन से आज तक मैं प्रति वर्ष पालकी के साथ पैदल यात्रा शिरडी की करता हूँ। बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम। हर साल, और सबके लिए पैदल चलते हुए भी सब यात्रियों के लिए खाना स्वयं बनाता हूँ हाथ से। और बाबा को इतना ही बोल के जाता हूँ, बाबा मैं जा रहा हूँ, भंडारे की रक्षा करना आपका काम, आप मेरे साथ चलिए और भंडारे में जो है मेरा सहयोग कीजिए। तो ये देखता हूँ कि कोई ऐसा अक्स है जो वहाँ से चलता है और मेरे साथ साथ रहता है एनी टाइम। और भंडारे में मैं जितना बनाता हूँ उसमें सबका पूर्ति हो जाता है और थोड़ा सा बचता है, यानी वो बाबा का जो हिस्सा है वही। उस दिन से मैं यहीं रहता हूँ, यहीं सेवा करता हूँ। सुबह 4 बजे का जो काकड़ आरती है वो मैं स्वयं उठता हूँ, और प्रतिदिन मुझे कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, मैं स्वयं 3:50 पे उठ जाता हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और ये मेरा अनुभव है, जो भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, न घर था न द्वार था, आज मालिक की दया से मेरे घर द्वार भी है, मैं विवाह भी किया है। और मैंने विवाह होने के बाद में जैसे ही मैं आया, ये सब जितने मुझे जानते हैं सबको मैंने पहले ही कहा कि मेरे घर पुत्र होगा, और मेरे घर पहला पुत्र ही हुआ। और वो भी 16 जनवरी 2010 गुरुवार के दिन शाम को, जब मैं बाबा की सायंकाल आनी की जो आरती करने जा रहा था, उसी समय मेरे यहाँ पुत्र हुआ। बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम। तो आज तक मुझे जो कुछ दिया मुझे साईं ने दिया। मैं तो इनको अपने राम के रूप में ही मानता हूँ कि यही देखिए एक ही है, जिसकी भई रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना से भगवान है, मेरी इनमें भावना है। मैंने यही संकल्प किया हुआ कि जब तक मेरे हाथ पांव सलामत रहेंगे, मैं सलामत रहूँगा, तब तक इनकी सेवा करता रहूँगा। और मैंने ये भी संकल्प किया हुआ है कि मैं यहाँ से एक नया पैसा भी नहीं लूँगा, जब तक मेरी जजमानी से ही मेरा जो भी गुजारा करना है वो करूँगा। यहाँ कुछ लाऊँगा ही, यहाँ से लेके कुछ भी नहीं जाऊँगा, ये मेरा संकल्प है। लेकिन बहुत अच्छा सोच है आपका, बहुत अच्छा सोचते हैं। मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सही बताता हूँ। यहाँ मैं जब आया था तो 2 कपड़े में आया था, आज कपड़ों की कमी नहीं है मालिक की दया से। कुछ भी मतलब खाना पीना कपड़ा मकान जो भी दिया इन्होंने दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भी कोई मेरे परिवार पर संकट नहीं है, जो भी संकट आता है स्वयं देखते हैं। मैं इनके भरोसे हूँ, मेरा पूरा परिवार इनके भरोसे है। कोई चाहे कुछ भी कहे, असामाजिक तत्व भी बोलते हैं कि बाबा ये है वो है, मैं उनकी बातों में नहीं जाता हूँ। मैं एक ही बात मानता हूँ कि श्रद्धा रखो, सब्र करो, सब मिलेगा और सबका कार्य होगा। मालिक सबकी सुनते हैं। लेकिन देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। फुटबॉल के ग्राउंड में आपको मालूम है कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं आप बताइए? 10 होते हैं। 10 होते हैं ना। ठोकर सभी मारते हैं उसको। गोल कहाँ होती है? गोल कहाँ होती है? कितनी जगह होती है? एक ही जगह होती है ना। वैसा आप किसी भी नाम से भजो, मालिक एक है, गोल वहीं होगी। मेरा कहना यही है, आप चाहे उसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, ईसा मसीह कहो, मालिक कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, गोड़ वहीं मालिक के पास ही बजने वाली है। तो आप क्या ये बात को सत्यता के साथ आप भी मानते हो? जैसे बहुत सारे भक्त हैं बाबा के, साईनाथ के, जिन लोग उन्हें त्रिलोकनाथ कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, तो आप इसी तरह से मतलब आप भी खुद मानते हैं? देखिए, मैं मालिक को जो है अपने गुरु के रूप में ही मानता हूँ, क्योंकि ये एक संत है। संत की कोई जाति, कोई पंथ, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं होता। संत एक संत ही होता है। इन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ, अथवा मैं इस धर्म का हूँ, अथवा मैं इस संप्रदाय का हूँ। ये तो लोग पीछे से कुछ भी बना देते हैं, ऐसा थोड़ी है। मालिक ने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ। इन्होंने हमेशा मालिक को मालिक बताया और खुद को दास बताया। ये संत हैं तो संत तो आप जैसे स्वामी समर्थ हैं, और भी संत हुए हैं, यहाँ तुकाराम जी, नानदेव जी, सबको अपने अपने गुरु के रूप में ही मानते हैं। वैसे मैं भी इनको मेरे गुरु के रूप में ही मानता हूँ।
ठीक है, वो आपकी निजी भावना है कि आप उनको बाबा साईंनाथ को गुरु के रूप में मानते हैं। अभी आपसे मैं एक सवाल, बहुत ही खास सवाल पूछना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि मेरे पहले के कंटेंट में आप लोगों ने देखे थे कि एक पंडित जी से मैंने पूछा था, तो ये जो पंडित जी है बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं और बड़े विस्तार से बता रहे हैं इनके भक्ति के बारे में। तो मैं इनसे भी वही सवाल करूँगा कि आप ये बताइए कि अगर भगवान के रूप में बाबा साईंनाथ नहीं है, बाबा साईंनाथ कोई ब्रह्मांड नायक नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, सद्गुरु नहीं है, तो आज बहुत सारे मंदिर है, मेरे कंटेंट में ही है, बहुत ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे कंटेंट बहुत सारे वीडियोज़ है कि हनुमान जी के साथ में, माता अम्बे जी के साथ में बाबा विराजमान है और उन्हें भगवान की तरह एक मंदिर में पूजे जाते हैं। ठीक है, ये तो खास एक बाबा का मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ बाबा विराजमान है। लेकिन बहुत सारे मंदिर में इस तरह से गणपति जी के साथ में हैं, हनुमान जी के साथ में हैं। तो आप ये बताइए कि जब बाबा की पूजा होती है तो पूजा करने के समय, पूजा करते वक्त जिस भी भगवान की पूजा होती है तो हमारे वैदिक मंत्रों का मंत्रोच्चारण करके ही पूजा पाठ किया जाता है, करेक्ट। और बाबा जब इस धरती पे हमारे बीच में आए थे मनुष्य जीवन में, तो उस वक्त ये कली काल चल रहा था, कलयुग, ठीक है। और बाबा साईंनाथ को कोई भी कुछ भी आज तक वो कहते ही आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। लेकिन जो भगवान के हिसाब से पूजे जाते हैं, तो बाबा आने के बाद वो जो हमारे चारों वेद है, तो चारों वेद में से जितने भी मंत्र हमारे पूजा पाठ के लिए लगता है, बाबा के बारे में कुछ उल्लेख वहाँ पे है क्या नहीं, मुझे तो पता नहीं है। आप पंडित हैं, आपको पता होगा। तो आप ये बताइए, जब बाबा की पूजा करते हैं तो वैदिक मंत्रों से कौन सा मंत्रोच्चारण करके आप बाबा की पूजा करते हैं? देखिए, बाबा जो है उनको, जैसे शिरडी के पंडित यहाँ आते हैं 3 दिन हवन करने को, तो वो भी रुद्री के अध्याय से, जो रुद्राष्टाध्यायी है भगवान शिव की, उसके भद्र सूक्त से उसका अभिषेक करते हैं, पुरुष सूक्त से भी अभिषेक करते हैं। तो एक है, रुद्राष्टाध्यायी करने से संतों का, जितना भी प्रकार के संत हैं उनका अभिषेक कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। इसके बारे में इसका उल्लेख है। गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप इन्हें, बाबा साईंनाथ को एक संत के रूप में ही मानते हैं? संत मेरे गुरु हैं, मेरे लिए तो सब कुछ ही है। मुझे तो जो कुछ है आज मालिक, मैं तो इनको मालिक ही कहता हूँ। मालिक बोले तो सर्वत्र हो गए। कहते हैं ना, आपन यंत्र दृष्टि से देख रहे हरि को नर नारी, भावना जैसी रही जिसके मन, प्रभु मूर्ति तीन तैसी नियारी। तो मालिक को जो जिस भाव से भजता है, भाव से भगवान है, मैं इनको मालिक मानता हूँ कि मेरे सर्वस्व यही है। आपको ये हमारा वर्धापन गया है जनवरी का, 20 जनवरी का 20, 21, 22 हमारा वर्धापन था। मेरे गांव में मेरे पिताजी को कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं गया था। मैं 19 को यहाँ पहुँचा हूँ। भंडारा बनाना था, तो प्रसाद के लिए हमारी माई ने डालडा घी दिया था मुझे, और मैं राजस्थानी आदमी, डालडा घी हम लोग नहीं यूज़ करते। मैं बोला देसी है तो दीजिए, उन्होंने बोला नहीं है। अब मैं बोला बाबा, इनको आके ही बोल के गया कि बाबा, यदि आपको शुद्ध घी की मिठाई यदि खानी है तो व्यवस्था आपको करनी है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके सामने सरेंडर होता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा बोल करके यहाँ से रूम पर चला गया। 15 मिनट मुश्किल से गुजरा होगा कि मुझे रोड से फ़ोन आया, जिसको मैं जानता भी नहीं। बोले महाराज, आपका नंबर ऐसे आपके पहचान वाले से लिया है, एक 15 किलो शुद्ध घी का डब्बा लेके खड़ा हूँ, आप ले जाइए ज़रा प्रसाद के लिए। मैं बोला ये इनको डालडा नहीं खाना है, शुद्ध घी में बनाना है। ये मेरा ताज़ा एक्सपीरियंस है अभी का। बोलिए ओम साईं राम। ओम साईं राम। तो आपने वैसे बातों बातों में बहुत सारी लीलाएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाए मेरे ज़रिए। बहुत अच्छा लगा कि आपसे बिना पूछे भी आप अपने तरफ से इस तरह से कहते गए। यही तो बड़ी खूबी होती है कि बाबा जिस तरह से आपको संभालते गए हैं। और आप लोगों को भी बता दूं कि ये जो द्वारका माई हैं, मतलब इससे पहले बाबा की एक मूर्त आप लोगों ने देखे हैं मेरे पहले के कंटेंट में, तो वही मंदिर का जो है, मंदिर का ये द्वारका माई का ही प्रति बोल सकते हैं आप, प्रति द्वारका माई। तो इसी जगह पे ये पंडित जी जब शुरुआत में आए थे तो यहीं पे सोया करते थे। तब इतनी बनावटी भी नहीं थी होगी, उस वक्त बड़े तकलीफ़ से उन्होंने
गुजारा किए और आज बाबा ने उनको किस तरह से रखे बड़े खुशहाल तरीके से, वो तो आपके सामने है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके पंडित जी। बाबा की सेवा में जिस तरह से आप लगे हुए हैं, बाबा हमेशा इसी तरह से आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें और बाबा की कृपा से आपको कोई तकलीफ़ ना आए। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो कीमती वक्त दिए मुझे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, और आपके साथ में और मेरे सारे दर्शकों को मेरे तहे दिल से ओम साई राम। ओम साई राम। चलो। आपके दर्शकों की भी सब इच्छा मालिक पूरी करे। और आप बोलते 1 लाख, मैं बोलता हूँ 5 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पंडित जी को। 1 लाख नहीं, 5 लाख। जी जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, क्योंकि आप लोग पंडित होते हैं और पंडित का आशीर्वाद जो है बहुत ही अहम होता है। तो हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के लिए आप हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे साईं बाबा के बारे में? आप सब दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि मालिक पे भावपूर्ण से श्रद्धा रखिए, अंदर सब्र रखिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मालिक सबकी सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं और आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। चलिए, ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम दोस्तों।